Good morning, myself, Chris. संभव है आने वाले समय में कठोर निर्णयों के बिना शासन से ये सब गलत है और यदि मेरे घर वालों को पता चला तो उन कह रहे हैं कि शिक्षा व्यापार बन गई। अरे हुजूर, ये तो अपग्रेड हुई है। मार्ग रोक कर विलाप कर रही है। रीलिक के रट्टे मारने की कोनो आवश्यकता नहीं है, बुझे? सुप्रभात, जय श्री नगल देवता। स्वागत है आप सभी का फिर से अजीत केंद्र ब्लॉग में एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। आज विशेष पर्व यूनिवर्सिटी की ओर सारे बच्चे जा रहे हैं और मेरे साथ हैं कक्षा 10वीं के छात्र। ये आप देखिए पंक्तिबद्ध होकर के जा रहे हैं। आज मौसम की बात की जाए तो काफ़ी धुंध है चारों ओर और ये आप देख सकते हैं काफ़ी मौसम परिवर्तन आज दिखाई दे रहा है चारों ओर। Good morning, myself, Chris. गुड मॉर्निंग माय सेल्फ केशव। Good morning, myself, सूरज. सुप्रभातम, मेरा नाम विराट है। Good morning, my name is Pawan. गुड मॉर्निंग, माय नेम इज शिवो। Myself, Nishant. कहते गुड मॉर्निंग सर, माय सेल्फ मुकुल। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। यो आदित्य। Myself, यो हिमांशु। All Sumit Rajus. Ayush. आगम। और अब पहुंच गए हैं पतंजलि योगपीठ फेज 1 की तरफ। और ये हैं हमारे 11वीं के मेधावी छात्र। यहाँ आप देखिए शोभम सोलंकी जी हैं और उधर अनंत कृष्णा जी हैं, ये दोनों। तो जी अनंत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, आज जैसे कि आपको विदित है कि पतंजलि विश्वविद्यालय का वार्षिकोत्सव है, 17वां वार्षिकोत्सव है। तो विगत 17 वर्षों से हमारा पतंजलि विश्वविद्यालय चलता आ रहा है, तो ये उसी का वार्षिकोत्सव है। और इसमें हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी सम्मिलित हो रहे हैं और केंद्रीय कुछ मंत्री और शामिल हो रहे हैं और बड़े बड़े संत महात्मा लोगों का भी आज यहाँ दर्शन करने को मिलेगा। तो इसीलिए हम भी आज यहीं जा रहे हैं। तो आपको भी बिल्कुल हम आमंत्रित करना चाहेंगे कि वो इस वीडियो के माध्यम से हमें देख रहे हैं कि आप भी ज़रूर इस कार्यक्रम को देखना ना भूलें। चलिए, आपको सूक्ष्म परिचय के साथ अनंत जी ने बता दिया क्या क्या कार्यक्रम आज होने वाला है। और हमारे साथ हैं हमारे प्रवक्ता आंग्ल भाषा के आचार्य पंकज जी। जी, आज हम यहाँ फंक्शन में शामिल हुए हैं सभी। तो सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत बधाई पतंजलि विश्वविद्यालय की तरफ से। और आज के इस कार्यक्रम के लिए सभी बहुत एक्साइटेड हैं। बाकी हम प्रवेश कर चुके हैं विश्वविद्यालय की तरफ। अब देखते हैं प्रोग्राम में कैसा कुछ रहने वाला है। चारों ओर आप साज सज्जा देख रहे हैं, सजावट देख रहे हैं। और इस प्रकार से ये पतंजलि ऑडिटोरियम। आचार्य गौरव जी और आचार्य मुकेश जी प्रसाद के साथ पीछे आया। ये हमारे साथ जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम और कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 7वीं कक्षा है। हाँ, 7वीं कक्षा है। पतंजलि ऑडिटोरियम में पहुंच गए हैं, यानी सभागार। और इस प्रकार से आप मंच देख सकते हैं। और ठीक है, मंच के सबसे ऊपरी सिरे पर बैठे हुए हैं हमारे छात्र। इस प्रकार से छात्र सारे बैठे हुए हैं व्यवस्थित तरीके से। और इसका जो जिम्मा संभाल रहे कक्षा 12वीं के छात्र संपूर्ण सेवा में लगे हुए हैं। हम देखें कुछ 12वीं के छात्र यहाँ लगे हुए हैं सेवा में, व्यवस्थित तरीके से सबको अपने यथास्थान पर बैठाने के लिए।
परमपति परम श्रद्धेय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी का माननीय अतिथिगणों के साथ मंच पर आगमन हो चुका है। उनके साथ हैं परमार्थ निकेतन आश्रम के परमाध्यक्ष एवं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज एवं पूज्या माता भगवती जी, केंद्रीय जयति जय जय हे योग विद्या संस्थान, पूरा संस्कृति और नवयुग का प्रतिष्ठान, आत्म गौरव राष्ट्रनिष्ठा, विश्व भर में प्रतिष्ठा, ऋषि पतंजलि योग, ऋषि पतंजलि योग, शिक्षा का यह धाम, जयति जय जय हे योग विद्या संस्थान। के कार्यक्रम के अध्यक्ष परमार्थ निकेतन आश्रम के पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज हमने सबका का स्वागत कर दिया है सम्मान करें। और सबके स्वागत के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। आज हमारा परम सौभाग्य है, बिना औपचारिकताओं के ये सब हमारे वरिष्ठ हैं, पतंजलि के अभिभावक हैं। कहना चाहूँगी, आज बहुत सारे विश्वविद्यालयों के जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ के छात्र छात्राओं को संस्कृति शब्द का अर्थ भी नहीं पता होता है, लेकिन यहाँ हमारा परम सौभाग्य है कि हम दो गुरुजनों के सानिध्य में रह करके हमारे यहाँ के विद्यार्थी सुबह 4 बजे से 10 बजे तक न केवल संस्कृति शब्द को जानते हैं बल्कि उसको अपने जीवन में भी जीते हैं। योग में हो जीवन का सार, योग में है शक्ति अपार, योग में हो जीवन का सार, योग में है शक्ति अपार, अपना उद्धार कर ले, योग मेरा पार कर ले, योग में जीवन कर ले, उत्तम विचार कर ले, ऑल ओवर भारत फैला, योग का पंचम लहरा, योग में चले मन लगा, जय हो योग का, योग का, योग का डंका बजा है जहाँ में योग ध्वज फहरा हुआ है, योग का डंका बजा है जहाँ में योग ध्वज फहरा हुआ है। भगवती सुर भारती तब चरणों प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुर भारती तब चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय भोगेश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय भोगेश्वरी, शरणमते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुर भारती तब चरणों शैल शृंग समविशाल जटा जूट चंद्रमाल गंग की तरंगमाल विमल नीरगाजे, लोचन पे लाल लाल चंदन की गोरी भाल, कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रुकुटी बरसाजे, कुंडली की कंठमाल विहसत हृदय कुशाल, स्फटिक चाल रक्तमाल सन्यासी भी आ गए, इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन। बाज नाद वेद सरस साज, शंकर महाराज आज तांडव नाचे, जी भोले महाराज आज तांडव नाचे। तकिट धिकिट धिगन नगिन धगित तागे तिट कृधा तिट धा 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 कृधा तिट धा 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 कृधा तिट धा 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 तकिट धिकिट धिगन नगिन धगित तागे तिट कृधा तिट धा 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 कृधा तिट धा धा धा
कृदा तिट धा 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 तकिट धिकिट धिगन नगिन धगिट तिट तागिट तिट कृदा तिट धा 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 कृदा तिट धा 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 कृदा तिट धा धा फैला यही से ज्ञान का आलोक सब संसार में, जागी यही थी योग की पावन शिखा पहली बार में। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। भ्यो नमः हरिः ओम। श्रद्धयाग्निरग्नि श्रद्धया श्रद्धयाग्निः समग्नि श्रद्धया श्रद्धयाग्निः अग्निः समग्निरग्निः समिध्यत इध्यते समग्निरग्निः समिध्यते समिध्यत इध्यते समिध्यते श्रद्धया श्रद्धयेध्यते समिध्यते श्रद्धया इध्यते श्रद्धया श्रद्धयेध्यत इध्यते श्रद्धया हूयते हूयते श्रद्धयेध्यत इध्यते श्रद्धया हूयते श्रद्धया हूयते हूयते श्रद्धया श्रद्धया हूयते हविर्हविर्हूयते श्रद्धया श्रद्धया हूयते हविः हूयते हविर्हविर्हूयते हूयते हविः हविरिति हविः श्रद्धां भगस्य भगस्य श्रद्धां श्रद्धां भगस्य मूर्धनि मूर्धनि भगस्य श्रद्धां श्रद्धां भगस्य मूर्धनि भगस्य मूर्धनि मूर्धनि भगस्य भगस्य मूर्धनि वचसा वचसा मूर्धनि भगस्य भगस्य मूर्धनि वचसा मूर्धनि वचसा वचसा मूर्धनि मूर्धनि वचसा वेदयामसि वेदयामस्या वचसा मूर्धनि मूर्धनि वचसा वेदयामसि वचसा वेदयामसि वेदयामस्या वचसा वचसा राग विलावन निगम पदमग राग खमाज साधा पदम भैरव राग गम पदमग राग पूरबी साधा मदम गरे राग मानवा सा रे रे ग मम काफी राग है रिम पनी दा प राग आसावर। आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो पुत्र, कोई विशेष उपलब्धि हुई है क्या? पिताजी, मैंने चारों वेद, उपवेद, उपनिषद आदि समस्त आर्ष ग्रंथों का अध्ययन किया है, दर्शन व वेदांग पढ़ लिए हैं। अब मैं समस्त शास्त्रों की व्याख्या भी कर सकता हूँ। अब बताइए,
और क्या जानना शेष है? वत्स, तुमने बहुत कुछ सीखा है, पर बताओ, क्या तुमने उसको जाना जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता? हाँ हाँ, मैंने तो सब जान लिया है। यही तो प्रश्न है। जो कहता है मैं जानता हूँ, वह अभी सीख रहा होता है, और जो कहता है मैं जान गया, वह मौन हो जाता है। उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। पिताजी, क्या वेदों के ज्ञान से बढ़कर भी कोई ज्ञान है जिसे जानना शेष हो? वत्स, वेद मार्ग बताते हैं, मंजिल नहीं बनते। शिक्षा का उद्देश्य सूचना देना नहीं, चेतना को जागृत करना है। यह एवं वेद स एवं भवति। तो फिर वास्तविक शिक्षा का स्वरूप और उद्देश्य क्या है? क्या सूचनाओं का संग्रह ज्ञान नहीं है? नहीं वत्स, सूचना स्मृति में रहती है, ज्ञान चेतना में उतरता है। सूचना तर्क देती है, ज्ञान दृष्टि देता है। वास्तविक शिक्षा तो वह है जो तुम्हें बाहर से भीतर की ओर ले जाए, जो तुम्हारे मन को शांत करना सिखाए, इंद्रियों को संयम देना सिखाए, और बुद्धि को विवेकवती और आत्म स्वरूप में जीना सिखाए। जो आत्मविद और आत्म विजेता होता है, वही विश्व विजेता बनने की योग्यता रखता है। विश्व में शांति रहेगी योग से, विश्व में शांति रहेगी योग से, मन की भी ज्योति जगेगी योग से, मन की भी ज्योति जगेगी योग से, विश्व में शांति रहेगी योग से, विश्व में शांति रहेगी योग से। आपका अभ्यास जब बढ़ जाएगा, आपका अभ्यास जब बढ़ जाएगा, ध्यान की शक्ति बढ़ेगी योग से, विश्व में शांति रहेगी योग। शिखर को देखा जहाँ योग ने बुद्धि को ऋतंभरा प्रज्ञा के उच्चतम स्तर तक पहुँचाया। इसी प्रकार नचिकेता, सत्यकाम जाबाल, आरुणि, ध्रुव, प्रहलाद जैसे अनेकों उदाहरण भारत की समृद्ध विरासत हैं। पर योग का विस्तार केवल विचारों तक नहीं है। योग हमारे प्राणों और आत्मा का भी रक्षक है। जब शरीर व्याधियों से घिरता है, तब मनुष्य का आत्मबल डगमगाने लगता है। हमारे ऋषियों ने जान लिया था कि चिकित्सा केवल मात्र औषधियों से नहीं, बल्कि यौगिक मानसिक संतुलन से पूर्ण होती है। ओहो, बस रुकिए रुकिए टाइम मशीन साहब, सुबह सुबह ही प्रवचन शुरू। योग योग योग। अच्छा छोड़ो, ये देखो मेरे डोले शोले। जिम जाओ, पसीना बहाओ, डब्बे वाला प्रोटीन पियो। ये योग वोग तो आलसी लोगों का बहाना है। आंखें बंद करो और बैठ जाओ। देख भाई, क्या रखा है सांस अंदर पार करने में। 2 मिनट इंस्टाग्राम चलाओ और दुनिया का सारा तनाव भूल जाओ। वाह, चपल बुद्धि और चंचल देह डब्बू साहब, तुमने तो जीवन को बस पसीने और पिक्सल तक ही सीमित कर दिया। तुम जिसे आलसी लोगों की विद्या कह रहे हो, वह शरीर, मन, इंद्रियों को स्थिर कर ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ने का विज्ञान है। विज्ञान? अरे साहब, हमने सुना है विज्ञान तो वह है जो लैब में बनता है। ये आंखें बंद करके कौन सा रॉकेट लॉन्च कर रहे हो आप? अरे डब्बू जी,
जिस डब्बे वाले प्रोटीन पर तुम गर्व कर रहे हो वह बाहर से मांस तो बढ़ा सकता है, लेकिन भीतर की व्याधियों का क्या? जब तनाव इंस्टाग्राम के रील से नहीं बल्कि रगों में बहते लहू से उपजता है, तब तुम्हारी ये कृत्रिम मांसपेशियां काम नहीं आती। ओ, तो क्या आपका ये योग बीमारियां भी भगाता है? मुझे लगा ये बस साधु संतों का आंख मूंद कर बैठने का काम है। यही तो तुम्हारी भूल है। सुनो, जब शरीर का पंच प्राण असंतुलित होता है तो असाध्य रोग जन्म लेते हैं। उस कालखंड में जहाँ चिकित्सा केवल काढ़े तक सीमित नहीं थी, देखो उस दृश्य को जहाँ योग और आयुर्वेद मिलकर असाध्य रोगों की जड़ें काट रहे हैं, जहाँ शल्य चिकित्सा से पूर्व रोगी के प्राणों को योग से सुदृढ़ किया जाता था। देखो डब्बू, यह है योग मूलक चिकित्सा। यहाँ शरीर को मशीन नहीं बल्कि ईश्वर का मंदिर माना गया है। आइए देखते हैं आरोग्य का वह स्वर्णिम अध्याय। महाराज की जय हो। आइए वैद्यराज, आपके ये लेप व्यर्थ हैं। मेरा शरीर दर्द से तड़प रहा है। शरीर में अग्नि है और मन में अशांति। क्या आपके पास कोई ऐसी औषधि नहीं जो मुझे चैन दे सके? महाराज, हमने संसार की परम दुर्लभ जड़ी बूटियां आपकी सेवा में समर्पित की हैं, पर आपकी नाड़ी की गति शांत ही नहीं हो रही है। सुना है आपकी शल्य क्रिया तो मृत्यु को भी टाल देती है। महाराज की जय हो। राजन, निश्चित रूप से यह सत्य है, परंतु शल्य चिकित्सा की आवश्यकता वहां होती है जहां योग विफल हो जाए, किंतु आपकी समस्या का समाधान शल्य चिकित्सा नहीं, योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। राजन, आप व्याधियों से नहीं अपने ही बिखरे हुए मन से लड़ रहे हैं। आपने अनेकों युद्ध जीते, पर क्या आपने अपने मन को जीता? जब तक मन में लालसा है, शरीर में पित्त जलता रहेगा। अपनी इंद्रियों को बाहरी शत्रुओं से हटाकर आंतरिक मित्र अर्थात आत्मा पर लगाइए। जब मनुष्य योग से जुड़ता है, तब उसके शरीर की कोशिकाएं स्वयं उपचार करने लगती हैं। बीमारी क्या है? संतुलन खोना। और योग क्या है? परम संतुलन। योग के विधि पूर्वक अनुष्ठान से 37 नील कोशिकाएं, 37 ट्रिलियन सेल्स और यहाँ तक कि हमारा डीएनए भी अपनी अरबों खरबों पुरानी जीवन विद्या को पहचानकर परम प्रसन्न और शांत हो जाता है। परम आनंद की अनुभूति करके मानव से महामानव और देवता बनने लगता है। योग हर रोज करके जरा देख लो, दिव्यता का तुम्हें भान हो जाएगा। मन की दुर्वासनाएं भी हट जाएंगी और फिर इनका भी अवसान हो जाएगा। योग हर रोज करके जरा देख लो, दिव्यता का तुम्हें भान हो जाएगा। दुख मन के मिटेंगे तुम्हारे सभी, कष्ट तन के मिटेंगे सभी के सभी। आत्मानुभव की बरसात हो जाएगी और कर्तव्य का ज्ञान हो जाएगा। योग
योग मूलक न्याय की बात कर रहा हूँ, जहाँ राजमाता अहिल्याबाई ने अपने अपराधी पुत्र को भी क्षमा नहीं किया। क्या बात कर रहे हैं? आज के युवराज तो बछड़ा क्या इंसान भी कुचल दे तो बाप कहता है मेरा बेटा तो गाय जैसा सीधा है, और आप कह रहे हैं कि माँ ने ही मृत्यु दंड दिया। यही तो अहिल्या योग है मित्र, जहाँ पुत्र मोह का अंधकार कर्तव्य सूर्य के प्रकाश में विलीन हो जाता है। वाह, मतलब नो सिफारिश नो रिश्वत। चलिए फिर मुझे भी यह कड़क न्याय देखना है, वरना मेरा चित्त कहीं चाट पकौड़े में ही ना भटक जाए। चलिए मालेगांव। चलिए उस पावन कालखंड में जहाँ न्याय की परिभाषा मात्र तलवार की धार नहीं, अपितु ईश्वर प्रणिधान पूर्वक सर्व कल्याणकारक शिव के साम्राज्य की स्थापना थी। एक ऐसी देवी जिसने राजसिक वैभव में रहकर भी तपस्विनी का जीवन जिया। आइए देखते हैं लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की योग मूलक न्याय व्यवस्था को। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। अरे ये तो अनर्थ हो गया। राजकुमार का रथ इतनी गति में था कि अबोध बछड़े को संभलने का अवसर ही नहीं मिला। देखो, वह गाय अपने मृत बच्चे के पास से हट ही नहीं रही, पर न्याय कौन करेगा? अपराधी तो स्वयं राजकुमार है। राजमाता, नगर के मुख्य मार्ग पर एक दुर्घटना हुई है। राजकुमार मालेराव के रथ से एक गाय के बछड़े की मृत्यु हो गई है। वह वृद्धा गाय मार्ग रोककर विलाप कर रही है। मंत्री जी, हमारे राज्य के नियम सबके लिए समान हैं, फिर वह प्रजाजन हो या कोई राज परिवार का व्यक्ति। शास्त्र कहते हैं कि गोवंश की हत्या महापाप है, किंतु राजकुमार, उनके जीवन के साथ होलकर साम्राज्य का भविष्य भी जुड़ा है। मंत्री जी, शासन भविष्य की उच्च योजनाओं के साथ साथ वर्तमान के उच्च चरित्र से चलता है। यदि आज मैंने अपने पुत्र को बचाया तो कल कोई भी सामंत किसी गरीब को कुचलने से नहीं हिचकिचाएगा। मालेराव को प्रस्तुत किया जाए। मालेराव, क्या तुम्हें अपनी शक्ति का बोध केवल रथ की तीव्र गति और प्राणियों के विनाश में ही होता है? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, जिस मार्ग पर प्रजा चलती है वहाँ रथ को वायु की गति से दौड़ाना दंडनीय अपराध है। माँ, वह केवल एक पशु ही तो था। चुप रहो। वह एक जीव था, वह एक माँ की संतान थी। जिस माँ का बच्चा मरता है उससे पूछो कि पुत्र शब्द का अर्थ क्या होता है। न्याय वही होगा जो उस बेजुबान के साथ हुआ। अपराधी को राजपथ पर ले जाया जाए। मंत्री जी, सारथी को निर्देशित किया जाए कि रथ को मालेराव के ऊपर से लाया जाए। यही न्याय है। हे राजमाता, मुझे क्षमा करें। इन हाथों ने हमेशा आपकी सेवा ही की है। मैं राजकुमार के लहू से अपने हाथ नहीं रंग सकता। मुझे मृत्यु दंड दे दें, पर यह मुझसे नहीं होगा। ठीक आहे। न्यायांच रक्षण करणे हे शासकाच कर्तव्य आहे। यदि सेवक पीछे हट जाए तो शासक को स्वयं ही शस्त्र उठाना पड़ता है। आश्चर्य है, देखो वह गाय स्वयं दौड़कर राजकुमार के सामने खड़ी हो गई है। अरे, यह गाय तो राजमाता के हटाने पर भी नहीं हट रही है। देवी, साक्षात गौ माता न्याय के बीच आ गई हैं। वह अपराधी को अपने शरीर से ढक रही हैं। यह ईश्वर का संकेत है। जिस माँ का बच्चा गया, वही माँ आज अपराधी को अभय दान दे रही है। हे करुणा की प्रतिमूर्ति, तूने मनुष्य से बड़ा हृदय पाया है। जो न्याय
मैं तलवार और रथ से करना चाहती थी, वह तूने प्रेम और क्षमा से कर दिया। आज मैंने जाना कि इस साम्राज्य में भगवान शिव की योग शक्ति केवल मनुष्यों में ही नहीं, अपितु गौ माता जैसे मूक प्राणी भी उससे युक्त होकर जीते हैं। मालेराव, आज गौ माता ने तुम्हें पुनर्जन्म दिया है। यह जीवन अब विलासिता के लिए नहीं, प्रायश्चित और सेवा के लिए है। जाओ, आज से तुम महेश्वर की गौशालाओं में एक सामान्य सेवक बनकर सेवा करोगे। जब तक तुम्हारा अहंकार धूल में नहीं मिल जाता, तुम राजकुमार नहीं कहलाओगे, समझला? आणि लक्षात ठेव मालेराव, सेवा करने के लिए प्रतिदिन सुबह सुबह योग और दिन भर कर्म योग। धन्य है देवी अहिल्या, धन्य है आपका न्याय। देवी अहिल्याबाई की जय, होलकर साम्राज्य की जय, हर हर महादेव। वह आज वर्तमान युग में समस्त भारत के नव युवकों के लिए प्रेरणा लेकर देश की दिशा और दशा के आरोहण हेतु प्रासंगिक है। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, देश वालों उठो, वक्त यह कह रहा, योग कर लो ये जीवन संवर जाएगा, योग कर लो ये जीवन संवर जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा, देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा। नौजवानों उठो, देश वालों उठो, नौजवानों उठो। देश अपना वही है जगत का गुरु, जगत का गुरु। आज अज्ञान में यह भटक क्यों रहा, भटक क्यों रहा, भटक क्यों रहा। पार जिसने सहस्त्रों अरे कर दिए, पार जिसने सहस्त्रों अरे कर दिए, फिर विषय वासना में अटक क्यों रहा, फिर विषय वासना में अटक क्यों रहा। भाव दैवी जगा लो हृदय में अगर, भाव दैवी जगा लो हृदय में अगर, स्वर्ग भूपर उतरता चला जाएगा, स्वर्ग भूपर उतरता चला जाएगा। नौजवानों उठो, देश वालों उठो, नौजवानों उठो। चलते हैं राजा अश्वपति की राजसभा में। महाराज, राज्य बढ़ रहा है और प्रजा की अपेक्षाएं भी। कुछ लोग कहते हैं कि संभव है आने वाले समय में कठोर निर्णयों के बिना शासन संभव नहीं। सुमति, कठोरता यदि विवेक से रहित हो तो वह नीति नहीं, अधैर्य का रूप है। राजा का कार्य डर पैदा करना नहीं, विश्वास जगाना है। डर से चलाया गया राज्य लंबे समय तक नहीं टिकता। आदर्श राज्य का आधार युद्ध नहीं, योग है। राजन, आप प्रतिदिन ऋषि महर्षियों की भांति योग करते हैं, ध्यान करते हैं। क्या यह राजनीति के लिए आवश्यक है? वत्स, योग राजनीति से अलग नहीं, अपितु एक राम जैसा योगी ही आदर्श शासक हो सकता है। योग आत्म संयम सिखाता है। जो स्वयं की वासनाओं पर विजय नहीं पा सकता, वह सत्ता पाकर और अधिक असंतुलित हो जाता है। योग मन को स्थिर करता है। राजनीति में सबसे बड़ा संकट बाहर से नहीं, अपितु भोग, विलास व प्रमाद सबसे बड़ा शत्रु है। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े साम्राज्य उन्हीं के ध्वस्त हुए हैं जिनमें आत्म संयम और योग का अभाव रहा है। महाराज,
राजधर्म की कसौटी क्या है? मंत्रीवर, हमारे पूर्वज सभी राजा योगी, पराक्रमी, सत्य व सेवानिष्ठ रहे हैं। अभी आप सभी ने योग मूलक व्यष्टि और समष्टि के जीवन को तथा सभी सामाजिक व्यवस्थाओं का आनंदपूर्ण, सुखी, समृद्ध, संस्कारवान व स्वावलंबी समाज का अनुभव किया। परंतु जैसे हम योग से दूर होते चले गए, नरक के द्वार हमारे लिए स्वयं ही खुलते गए। राजधर्म मुख्य रूपेण 3 आधारों पर टिका हुआ है: सनातन धर्म, समृद्धि और सेवा भाव। और हम भी स्वयं योग को केंद्र में रखकर स्वयं को प्रजा का सेवक मानते हैं। यदि निर्णय सत्य से दूर हो तो नीति दिशाहीन हो जाती है। यदि निर्णय अहिंसा से रहित हो तो शासन भय का रूप ले लेता है। और यदि राजा व्यक्तिगत संग्रह में डूब जाए तो प्रजा अभाव में चली जाती है। योग राजा को याद दिलाता है कि सत्ता भोग नहीं, अपितु एक उत्तरदायित्व है, एक कर्तव्य है। राजन, प्रजा आपसे क्या अपेक्षा रखती है? वत्स, प्रजा भाषण नहीं चाहती, आचरण चाहती है। प्रजा आदेश नहीं चाहती, न्याय चाहती है। यदि राजा स्वयं संयमित है तो प्रजा को अनुशासन सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। राजा का जीवन प्रजा के लिए मौन उपदेश होना चाहिए। के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे बैठकर ये समस्याएं सभी। अभी आपने देखा वो युग जहाँ ऋषियों की वाणी में ब्रह्म का वास था, जहाँ हर तरफ शिक्षा का प्रकाश था। वह था योग मूलक वैदिक युग, जहाँ मनुष्य प्रकृति की गोद में पलता था। उत्तम स्वास्थ्य, आदर्श शिक्षा, समृद्धि, स्वावलंबन, संस्कार, धर्माचरण, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वाभाविक दिनचर्या थी। लेकिन समय का पहिया घूमा और नियति हमें खींच लाई आज के इस आधुनिक युग में। आज विडंबना देखिए कि हम स्मार्ट से स्मार्ट तो हो गए, पर भीतर से खोखले रह गए। हमने मशीनों को जन्म दिया और बदले में अपनी संवेदनाएं उन्हें सौंप दी। आज हम जीते नहीं हैं, बस प्रोसेस होते हैं। आज योग कोई अंतर यात्रा नहीं, बल्कि मोबाइल के स्क्रीन पर थिरकती एक रील मात्र रह गया है। हमने शरीर को प्रदर्शन की वस्तु बना लिया, पर आत्मा की पुकार सुनना भूल गए। हमारी उंगलियां पूरी दुनिया को स्क्रॉल कर रही हैं, पर अपने हृदय तक पहुंचने का रास्ता भूल चुकी हैं। विकास की इस अंधी दौड़ में हमने सुख के साधन तो जुटा लिए, पर सुकून कहीं पीछे छूट गया। गौर से देखिए इस बदलाव को, जहां उजाला तो बहुत है, पर अंदर घनघोर अंधकार है। आधुनिक युग में शिक्षा का स्तर बदल गया है, जो निर्माण के लिए कम व प्रदर्शन और विनाश के लिए ज्यादा हो गया है। आज व्यक्ति रियल लाइफ से ज्यादा रील लाइफ जी रहा है। आज शिक्षित वर्ग क्लबों की चकाचौंध व तामसिक संगीत की धुन पर थिरकने में मग्न है। और तो और विश्वविद्यालयों में भी शिक्षित विद्यार्थी सब कुछ जानते हुए भी नशा कर रहे हैं। और समस्या यह है कि उसे वह प्रगति व स्वतंत्रता कह रहे हैं। आइए
इसी का परिदृश्य देखिए। अरे ईशान, तू इतना क्या सोचता रहता है? यूनिवर्सिटी आए हो तो थोड़ा चिल करना सीखो। ये पढ़ाई, ये असेसमेंट, ये सब इस छोटी सी पुड़िया से धुएं की तरह उड़ जाएंगे। पर भाई ये सब गलत है, और यदि मेरे घर वालों को पता चला तो उनका मुझसे विश्वास ही टूट जाएगा। मैं यहाँ इंजीनियर बनने आया हूँ, ये सब नहीं। भाई तू अभी बच्चा है। आजकल के स्मार्ट व शिक्षित लड़के ऐसे ही हैं। इसे लेना मतलब स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। अरे एक बार ट्राई तो कर, सारी चिंता दूर हो जाएगी। भाई इससे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? कुलानुशासक महोदय को पता तो नहीं चल जाएगा? अरे तू इसकी चिंता मत कर, हम सब इस कला में पूरी तरह एक्सपर्ट हैं। आज मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। मित्र ईशान, क्या यही है तुम्हारी यूनिवर्सिटी की उच्च शिक्षा? तुम तो कहते थे कि मैं समाज को सुधारूंगा, पर स्वयं इस घटिया संगति के गुलाम बन बैठे हो। अरे दोस्त, ये सच में बहुत कूल होता है। एक बार ट्राई करके तो देख। ईशान, जहर कभी कूल नहीं होता, चाहे उसे गोल्ड मेडलिस्ट भी क्यों न ले रहा हो। मित्र, किताबें भले ही तुम्हें ज्ञान दे दे, परंतु संगति से चरित्र बनता है। गलत संगति में आकर अपने ज्ञान को व्यर्थ मत जाने दो। सही गल है साहब, अजकल दे पढ़े लिखे लोग सॉफ्टवेयर दा अपडेट कर लेंदे ने, पर अपना संस्कार वेयर भुल जांदे ने। ओ ले जाओ धीरज भाई, ले जाओ। किथे अपने आप नू यूनिवर्सिटी दे गेट ते खड़ा होके वाइस चांसलर ना घोषित कर देवे। अभी आप सबने साक्षात देखा कि कैसे कुसंगति का विषैला दंश एक प्रखर प्रतिभा के विवेक को कालक्रम में निगल जाता है। यह अत्यंत शोचनीय है कि जिस युवा शक्ति को राष्ट्र का स्तंभ बनना था, वह आज मादक पदार्थों के अंधकारमय गर्त में विलीन हो रही है। किंतु क्षण भर रुकिए, यह तो मात्र एक व्यक्तिगत पतन की झांकी थी। आइए अब हम आपका ध्यान समाज की उस विकृत और दूषित दृष्टि की ओर आकृष्ट करते हैं, जहां मर्यादाओं का चीरहरण हो रहा है, जहां पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण ने हमारी युवा पीढ़ी की वैचारिक दृष्टि को पंगु बना दिया है। अब आप उस दृश्य के साक्षी बनेंगे जहां नैतिकता का व्यवसायीकरण और संस्कारों के क्षरण का वह भयावह परिदृश्य, जहां मदिरा और कोलाहल के मध्य एक संपूर्ण पीढ़ी अपने विनाश का उत्सव मना रही है। गौर कीजिए इस दुर्भाग्यपूर्ण बदलती दृष्टि पर। शादी
शिक्षा व्यापार बन गई। अरे हुजूर, ये तो अपग्रेड हुई है। पहले गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांगते थे, आजकल के गुरु अंगूठे से सिर्फ पेमेंट ऐप का पिन डलवाते हैं। और यहाँ डॉक्टर साहब, इनके पास डिग्री तो एमडी की है, पर व्यवहार सीसीटीवी जैसा है, बस देखते रहते हैं, पर जान बचाने के लिए हिलते तक नहीं, जब तक सिक्का न खनके। विदूषक की बात आपको जरूर चुभी होगी, पर क्या यह सच नहीं? आज अस्पताल आरोग्य मंदिर नहीं बल्कि वसूली केंद्र बन चुके हैं। पोस्टमार्टम कर रहे हैं। इंसानियत की आखिरी उम्मीद अब वेंटिलेटर पर है। आइए देखते हैं इस सफेद गलियारे का वो काला सच, जहां इलाज बीमारी का नहीं गरीबी का किया जाता है। सर, एक बच्चा अभी अभी एडमिट हुआ है। लगातार बेहोशी, तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत है। उनको देखने से ऐसा लग रहा है जैसे परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। आईसीयू में डाल दो, वही सारे टेस्ट लिखो, एमआरआई, सीटी स्कैन, ब्लड सैंपल सब। सर, क्या सारे टेस्ट जरूरी है? बच्चा बहुत छोटा है, शायद पहले। तुम डॉक्टर हो या मैं, यहाँ प्रोटोकॉल चलता है, भावना नहीं। यस सर। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए बहन जी, स्थिति अभी क्रिटिकल है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इलाज महंगा भी हो सकता है, आपको तैयार रहना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, हमसे जितना बन पड़ेगा हम करेंगे साहब। हमारे घर का यह इकलौता चिराग है, आप तो हमारे लिए भगवान स्वरूप है, किसी भी तरह इसे बचा लीजिए। देखो केस लंबा लग रहा है, कमरा प्रीमियम रखना, दवाइयाँ वही लिखना जो कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं। सर, वार्ड नंबर 4 के मरीज की हालत बिगड़ रही है। आपने जो नई कंपनी का एक्सपेरिमेंटल इंजेक्शन दिया था, उससे उसे इन्फेक्शन हो गया है। तो क्या हुआ, विज्ञान ऐसे ही आगे बढ़ता है, उसे एक और डोज दो। हमें देखना है कि इंजेक्शन कितना पावरफुल है। पर सर, अभी तो उसके सर्जरी के घाव भी नहीं भरे हैं। गलत चीरा लगने की वजह से अंदरूनी ब्लीडिंग हो रही है। वह मर जाएगा सर। मर जाएगा? मरेगा तो मेडिकल फेलियर लिख देंगे। वैसे भी वह गरीब है, उसके घर वालों के पास केस करने के भी पैसे नहीं है। जाओ वही दवा जारी रखो। सर, कम से कम इक्विपमेंट तो स्टरलाइज कर लेने चाहिए। समय बर्बाद मत करो, मुझे आधे घंटे में गोल्फ खेलने जाना है। बस पेट काटो, वह नया केमिकल अंदर डालो और टांके लगा दो। प्रमाण मैं बाद में फर्जी तैयार करवा लूंगा कि सर्जरी सफल रही। यस सर। डॉक्टर साहब, हमारा बेटा अब कैसा है? सॉरी, ही इज नो मोर। हम उसको बचा नहीं पाए, आपने आने में देर कर दी। यदि आप समय से आते तो हम उसे बचा सकते थे, क्योंकि सर्जरी और इंजेक्शन तो हमारे पास वर्ल्ड फेमस है। देखो, तुम्हारे चारों ओर कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो सीधे हमारे और तुम्हारे जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आज का मेडिकल डिपार्टमेंट केवल सेवा का माध्यम नहीं, बल्कि कमाई का एक बड़ा तंत्र और षड्यंत्र बन चुका है। चलिए कावेरी जी, फूंक मारिए, मोमबत्ती बुझाइए और अपनी किस्मत जगाइए। हैप्पी बर्थडे टू यू कावेरी जी। कैसा जन्मदिन इंस्पेक्टर साहब? सरकारी फाइलों में मेरी 13वीं मनी 3 महीने हो चुके हैं। जो महिला दुनिया की नजरों में मर चुकी है, वो केक कैसे काट सकती है? केक कटेगा कावेरी, और जरूर कटेगा। ये केक तुम्हारे जन्मदिन का नहीं, उन हरामखोरों की बर्बादी के जश्न की शुरुआत का है। तुम्हारे भाई ने चंद जमीन के टुकड़ों के लिए तुम्हें जीते जी मार दिया। वो भाई नहीं, कसाई है मैडम। उसने सिर्फ मुझे ही नहीं, समाज की 20 और महिलाओं को मुर्दा घोषित करके उनकी जमीनें हड़प ली। वो कहता है कानून सबूत मांगता है, और सबूत मेरे पास ये है कि तुम मर चुकी हो। तो अब सबूत बोलेगा नहीं, चीखेगा। इंस्पेक्टर, जेब निकालो। कहाँ मैडम? शमशान घाट? नहीं, पहले उस यमराज के दफ्तर जो इस धरती पर ही मौत बांट रहा है। जमीन एकदम क्लियर है, मेरी प्यारी बहन स्वर्ग सिधार गई।
अब उस जमीन का वारिस मैं हूँ। आप तो बस पैसे तैयार रखिए। स्वर्ग में नहीं, थाने में बैठी है तुम्हारी बहन और तुम यहाँ उसकी जमीन का सौदा कर रहे हो। अरे SHO साहिबा, आप पुलिस वाली हैं, भावनाओं में क्यों बह रहे हैं? कागज देखिए, कागज। डेथ सर्टिफिकेट, शमशान की रसीद, डॉक्टर की रिपोर्ट। कानून अंधा होता है मैडम, उसे सिर्फ कागज दिखता है और कागज कहता है कावेरी मर चुकी है। कागज स्याही से लिखे जाते हैं गुड्डू MLA, और किस्मत कर्मों से। जिस डॉक्टर ने झूठा सर्टिफिकेट बनाया है, अब उसका भी इलाज होगा। उस डॉक्टर तक पहुंचने से पहले तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी SHO साहिबा। वर्दी सरकार ने दी है, तुम्हारे बाप ने नहीं। संतोष, चलो, अब बारी उस सफेद कोट वाले कातिल की है। संतोष, प्लान याद है ना? डॉक्टर चटर्जी को मुर्दे से प्यार नहीं, पैसे से प्यार है। मैडम, मुझे एक्टिंग के लिए ऑस्कर मिले या ना मिले, पर डॉक्टर को जेल जरूर मिलेगी। डॉक्टर साहब, मेरे पति को बचा लीजिए या फिर मार दीजिए, बस वो बीमे का 10 लाख मिल जाना चाहिए। अरे शोर मत मचाओ। क्या हुआ है इन्हें? कुछ नहीं, बस सो रहे हैं। बेहोशी की दवा दी है, लेकिन हमें डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। पैसे मुंह मांगे मिलेंगे। मामला तो रिस्की है। बिना देखे बिना छुए सर्टिफिकेट तैयार करने में लाखों लगेंगे। हो जाएगा। लो, आज से तुम्हारा पति स्वर्गीय। खुश? अरे डॉक्टर साहब, मैं तो जिंदा हो गया। आपके कलम में तो जादू है। भूत नहीं, पुलिस। SHO करिश्मा सिंह। डॉक्टर साहब, तुमने जिंदा आदमी को मारा है। MLA अदालत में हाजिर हो। कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब, SHO करिश्मा सिंह पिछले 3 महीने से अदालत का वक्त बर्बाद कर रही हैं। कावेरी मर चुकी है। ये रहे सारे सरकारी दस्तावेज। एक जिंदा महिला को लाकर खड़ा कर देने से वो कावेरी जिंदा नहीं हो जाती। क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है कि ये सर्टिफिकेट फर्जी है? जी जज साहब, मेरा सबूत ये डॉक्टर है। लेकिन हमें डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। पैसे मुंह मांगे मिलेंगे। मामला तो रिस्की है। बिना देखे बिना छुए सर्टिफिकेट तैयार करने में लाखों लगेंगे। बोलिए डॉक्टर साहब, कुछ कहना है आपको? झूठ, ये पुलिस वाली बिकाऊ है। इसने डॉक्टर को डराया है। मैं इस शहर का इज्जतदार नेता हूँ। इज्जतदार? जज साहब, मैं एक और गवाह पेश करना चाहती हूँ। इजाजत है। MLA साहब अपनी बहन कावेरी को तो पहचानते ही होंगे। योर ऑनर, मैं जिंदा हूँ। आप मुझे छूकर देख लीजिए। क्या ये कागज मेरी श्वासों से बड़ा प्रमाण है? प्रत्यक्ष प्रमाण तो सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। इमोशनल ड्रामा नहीं चलेगा योर ऑनर। अदालत सबूत मांगता है और सबूत है ये डेथ सर्टिफिकेट। अगर कागज ही सब कुछ है जज साहब तो ठीक है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। पर यह नेताजी का डेथ सर्टिफिकेट है जो डॉक्टर ने अभी अभी बनाया है, और मुर्दे अदालत में चिल्लाया नहीं करते। क्या मतलब? मतलब साफ है योर ऑनर। अगर कावेरी का डेथ सर्टिफिकेट प्रमाण है तो गुड्डू MLA का भी यह सर्टिफिकेट पुख्ता प्रमाण है। अब या तो नेताजी को मुर्दा मानकर उनकी सारी जायदाद अनाथ आश्रम को दे दी जाए, या फिर कावेरी को जिंदा मानकर गुड्डू को जेल भेजा जाए। फैसला आपका। अरे मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। ये सर्टिफिकेट झूठ है। ऑर्डर, ऑर्डर। न्यायालय आज की अदालत को यहाँ विराम देते हुए दोनों पक्षों को 1 माह की मोहलत प्रदान करती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मैंने कहा था ना कि आज न्यायालयों में न्याय नहीं, अनेकों तारीखें लगाने के बाद फैसले सुनाए जाते हैं। लगभग 4.5 करोड़ मुकदमे आज भी अदालतों में धूल खा रहे हैं। वजह सिर्फ कानून नहीं, हमारा सोया हुआ विवेक है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज बनने से पहले अपने बच्चों को इंसान बनाइए। यहाँ सांसें गवाही देती रही,
पर अदालत ने कागज को जिंदा माना। इंसाफ की देवी ने सत्य को नहीं, सिर्फ छपे हुए शब्द को पहचाना। योग धर्म अपना कर हम सब जीवन श्रेष्ठ बनाएंगे। योग धर्म ही युग धर्म है, तब ही यह कह पाएंगे। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना सभ्य समाज बनाएंगे। योग धर्म ही युग धर्म है, तब ही यह कह पाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। योग धर्म अपना कर हम सब ले जीवन की, सोने वाले पछताएंगे, बढ़ने वाले यश पाएंगे। आई बेला नए सृजन की, नई उमंगे ले जीवन की, सोने वाले पछताएंगे, बढ़ने वाले यश पाएंगे। युग साधक बन तन मन धन से, युग साधक बन तन मन धन से, योग धर्म अपनाएंगे। योग धर्म ही युग धर्म है, तब ही यह कह पाएंगे। सड़कें पक्की हैं, पर उन पर चलने वाला मनुष्य कच्चा हो गया। मकानों का साइज बड़ा है, पर हृदय और भावनाएं छोटी हो गई। शरीर तो महक रहे हैं, लेकिन मन सड़ रहा है। मैं समय हूं, मैं साक्षी हूं। मुझे स्मरण है वह ऋषियों का जमाना। मेधा और ज्ञान के विषय में उनका उद्घोष था। यस्मिन ऋचः साम यजुंषि, अर्थात जिस मेरे मन में ऋग, यजु, साम और अथर्व वेद का ज्ञान है, वह मेरा मन शिव संकल्प से युक्त हो। उनके हृदय का परिचय था वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः। समृद्धि के नाम पर घरों में स्वर्ण मुद्राओं के ढेर ऐसे ही लगे रहते थे, जैसे किसी किसान के घर में धान के ढेर लगे हों। जिनकी राजनीति की परिधि ये समस्त भूमंडल था। भुजाओं में सहस्रों हाथियों का बल होने के साथ साथ उनके हृदय एवं मानस भी मैत्रादि बलों से परम संपन्न थे। मैं साक्षी हूं अष्ट सिद्धि और नव निधियों के धनी उन परम ऋषियों का। उनके गंगा जैसे पावन धवल विराट उच्च चरित्रों का, जिनके आध्यात्मिक वैभव एवं अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से अभिभूत होकर माता कौशल्या, देवकी, अंजना, अनसूया जैसी माताओं के गर्भ से ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पूर्ण अवतार एवं अंशावतार इस भारत भू पर अवतरित होने के लिए लालायित रहते थे। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं? चारों तरफ घोर अंधकार, स्वार्थ, हिंसा, लोभ, घृणा, मजहब, कृतज्ञता, अपमान, नशा और वासना जैसे असुर और इनका परम मित्र प्रमाद विराट अवतार में निर्भय होकर घूम रहे हैं। दैवी शक्तियां कहीं दूर क्षितिज में मुंह छिपाए भयभीत हैं। यह सब क्या क्या देखना पड़ रहा है और कब तक देखना पड़ेगा, कुछ भी मालूम नहीं है। अरे समय देवता, काहे परेशान हो रहे हो? आज तो चैट जीपीटी और एआई का जमाना है। एक ही निर्देश में कुछ चंद सेकंडों में वह समस्त ज्ञान हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है। वेद, दर्शन, उपनिषद आदि के ज्ञान के लिए अब गुरुकुलम जाने की कोनो आवश्यकता नहीं है। आ, ई, उड़, री, लिख के रट्टे मारने की
कोनो आवश्यकता नहीं है, बुझे? अभी आपने देखा शिक्षा, चिकित्सा, राजनीति और न्याय व्यवस्था को, जो वेंटिलेटर पर अपनी अंतिम श्वासें ले रही हैं। राजनीति और न्याय व्यवस्था के नाम पर कितना अन्याय और अत्याचार चहुँ दिशा से मानव पर हो रहा है। इतने संसाधन, विज्ञान, टेक्नोलॉजी होने के बावजूद मानव की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक दरिद्रता व बदहालत को देखकर ये समझ पाना ही कठिन हो गया कि ये उत्थान है या पतन हो रहा है। अरे समय देवता जी, इसमें परेशान होने की कौन सी बात है भला? शारीरिक दर्दों के लिए छोटी सी स्टेरॉइड युक्त पेन किलर खाओ और तुरंत चंगे हो जाओ। शक्ल सूरत कितनी भी बदसूरत क्यों न हो, ब्यूटी पार्लर में जाओ और नया अवतार लेकर बाहर आओ। माता पिता, बड़े बुजुर्ग व गुरुजन तो बेचारे स्वयं ही अपने बच्चों और शिष्यों से भयभीत रहते हैं। किसी को किसी बड़ों का डर नहीं। इससे सुहाना जीवन का कोई सफर हो सकता है क्या? तुम बहुत नादान हो घसीटानंद। ये सब संसाधन, भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचार को देखकर तुम मिथ्याचार में झूम रहे हो। ये सब मानव को आलसी, प्रमादी, रोगी और भोगी बनाकर नरक में गर्क करने का बहुत बुरा साधन है। जिस दिन कर्मफल के द्वारा घसीटे जाओगे, उस दिन उठ नहीं पाओगे। इन्हीं दोषों और दुर्गुणों से युक्त होकर मैंने बड़े बड़े साम्राज्यों को धराशाही होते देखा है। शहंशाहों के वंशजों को सड़क पर भीख मांगते देखा है। फिर वही पुराना उपदेश। अरे, अभी तो यही थे, इतनी जल्दी कहाँ चले गए? महाशय, लगता है आप कुछ खोज रहे हैं। क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? लगता है आपने अपना कोई कीमती हीरा खोया है। हाँ भाई, हीरे के समान कीमती इस धरती पर कोई आशा की किरण ढूंढ रहा हूँ, जो इस अज्ञान, अविद्या से युक्त दिग्भ्रमित शिक्षा व्यवस्था को अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करा सके। मैं उस अमृतमयी चिकित्सा व्यवस्था की खोज में हूँ, जो रोगों से कराहती हुई इस मानवता को बचा सके। मैं उस ब्रह्मवादिनी मातृ शक्ति की खोज में हूँ, जो देवी स्वरूपा कन्याओं को सच्ची योगमयी शिक्षा देकर पुनः इस धरा पर राम, कृष्ण, अर्जुन, अभिमन्यु, हनुमान, गौतम, कणाद, पतंजलि, भगवान बुद्ध, महावीर, नानक, बसवन्ना, महर्षि अरविंद, दयानंद व विवेकानंद जैसे संतानों को अवतरित करने में आश्रय बन सके। मैं खोज रहा हूं वह व्यापार, जो देश को बाजार नहीं अपितु परिवार मानकर सेवा कर सके। मुझे खोज उन चरित्रवान और पुरुषार्थी युवक युवतियों की भी है। सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज, उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज। अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरदार, दुनिया का सरदार। उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज। अपना देश बनेगा सारी
पतंजलि विश्वविद्यालय के अभ्युदय के बहुत से कार्यक्रम हुए, लेकिन ये आज का कार्यक्रम उनमें से सबसे श्रेष्ठ कार्यक्रम रहा। हमें सतयुग से लेकर के कलयुग तक की यात्रा करवा दिया। थैंक यू। और इस प्रकार से आज का जो कार्यक्रम है वो संपूर्ण हुआ। तो चलिए अब निकलते हैं सीधे गुरुकुल की ओर। Thank you.